नमस्कार दोस्तों, नीट बायो जोन 2.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ सके। दोस्तों, हम लोग जो है व्हाट इज लिविंग के जो है महत्वपूर्ण जो है एमसीक्यूज को देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है जिसमें पहला क्वेश्चन है द हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एमंग द फॉलोइंग इज, यानी कि पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैंडस्केप्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये कह रहा है द लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एमंग द फॉलोइंग इज। सेकंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी पॉपुलेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये कह रहा है कि which of the following hierarchy is correct with reference to levels of biological ऑर्गेनाइजेशन। तो थ्री का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पीसीज, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज, इकोसिस्टम, लैंडस्केप, बायोस्फीयर। यानी कि सबसे छोटा क्या है? स्पीसीज। इसके बाद आप यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ये कह रहा है व्हाट आर बायोलॉजिस्ट सो इंटरेस्टेड इन केमिस्ट्री। तो फोर्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? Chemicals are fundamental parts of living things. Option B is right answer of this question. Now move question number 5 पे कह रहा है what study of biology requires basic knowledge of physics। तो फिफ्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स विच फॉलो फिजिकल एंड केमिकल लॉज। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ये कह रहा है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ an element that retain all the properties of the element is। सिक्स का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एटम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर सेवंथ, कह रहा है व्हाट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू डिफरेंट सबस्टांसेस बाय केमिकल मीन्स। एंड सेवंथ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एलिमेंट्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है व्हाट एन एटम्स आयोनाइज व्हाट हैपन्स। एट्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इट कम्प्लीटली गिव्स अप और टेक्स अप वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। नाइन्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटॉन ऑर्बिट द न्यूक्लियस एट फिक्स डिस्टेंस। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स कैरी चार्जेज, यानी कि 10th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा निगेटिव इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, ये कह रहा है द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम आउटर मोस्ट सेल आर कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि 11th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैलेंस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, ये कह रहा है चेंजिंग इन द नंबर ऑफ वुड चेंज इनटू एन एटम ऑफ ए डिफरेंट एलिमेंट। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटॉन इन एन एटम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि द रीजन लिक्विड नाइट्रोजन इवेपोरेट सो इजली इज दैट इट लैक्स। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोलैरिटी, कोहेसन, सरफेस टेंशन, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, what an atom gives off an electron and acquires a positive charge, it is called an 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्सन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, ये कह रहा है द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम्स आउटर एनर्जी लेवल डिटरमाइंस द एटम्स। यानी कि 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, एक है एटम्स ऑफ डिफरेंट फास्फोरस आइसोटोप्स। 16 कह रहा है एटम्स ऑफ डिफरेंट फास्फोरस आइसोटोप्स। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, एन एटम दैट नॉर्मली हैज इन इट्स आउटर सेल वुड टेंड नॉट टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड विद अदर एटम्स। यानी कि 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, ये कह रहा है सल्फर एटम हैज 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स outer cell as a result it forms covalent bond with other atoms। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, an ion is formed when an atom, and 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? gains or losses an electron। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, which of the following substances does not play
ए रोल इन नॉर्मल ह्यूमन फिजियोलॉजी। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिल्वर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 21। 21 कह रहा है कि द आयोनाइजेशन ऑफ ए सोडियम एटम टू प्रोड्यूस सोडियम आयन एन एग्जाम्पल ऑफ। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रेस एलिमेंट required only in small amounts by most living thing। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयरन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 23। ये कह रहा है योर बॉडी रिटेन द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। एंड 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फास्फोरस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 24। एक है रोल ऑफ मॉलिब्डेनम इज यानी कि 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 25। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स एटम टुगेदर इन ए मॉलिक्यूल। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन between atoms। Option C is right answer of this question. Now move question number 26. Potassium chloride consists of potassium ion and chloride in a crystal. If potassium chloride is placed in water, what do you think happens? 26 का right answer क्या हो जाएगा? The potassium ion attracted to the oxygen atoms of water molecule। Option D is right answer of this question. Now move question number 27. एक molecules are always moving. Some molecules move faster than others. It is a measure of their average velocity of movement। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेम्परेचर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 28। ये कह रहा है इस सब्सटेंस दैट। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इज कंसीडर्ड टू बी ए केमिकल कंपाउंड। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंटेन एट लीस्ट 2 डिफरेंट एलिमेंट्स। Option D is right answer of this question. Now move question number 29. Which of the following is not a chemical reaction? 29 का right answer क्या हो जाएगा? हो जाएगा solid ice melt to form liquid water। Option A is right answer of this question. Now move question number 30. कह रहा है Pepsi soft drink consists mostly of sugar dissolved in water with some carbon dioxide gas mixed in Fuji and makes the pH less than 7। In chemical terms, you could say the Pepsi in an aqueous solution where water is the sugar is a and carbon dioxide makes the solution। यानी कि 330 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सॉल्वेंट सोल्यूट एसिडिक। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 31। ये कह रहा है एन आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन। एंड 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कम्प्लीटली फ्रॉम one atom to another। Option D is right answer of this question। Now move question number 32। Atoms share electron unequally in an बॉन्ड। यानी 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोलर कोवैलेंट। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 33 का इफ ए पेयर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर मोर अट्रैक्टेड टू वन न्यूक्लियस दैन टू द अदर दे फॉर्म ए एन बॉन्ड। एंड 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोलर कोवैलेंट। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 34। एक मैक्सिमम एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोवैलेंट बॉन्ड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 35। तो कह रहा व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज प्रेजेंट इन ए कोवैलेंट बॉन्ड। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 36। व्हाट आर हाइड्रोजन बॉन्ड इंपॉर्टेंट टू लाइफ। यानी कि 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 37। ए सॉल्यूशन दैट रेसिस्ट चेंजेस इन pH इज AN। 37 का राइट आंसर क्या हो जाए? बफर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 38। ये कह रहा है ऑफ द फॉलोइंग चॉइस द pH ऑफ द एटलीस्ट एसिडिक सॉल्यूशन इज। 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 39। ये कह रहा है द मोस्ट एबंडेंट कंपाउंड इन लिविंग सेल्स। 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाटर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 40। ये कह रहा है इफ इलेक्ट्रॉन इन वाटर मॉलिक्यूल वेयर इक्वली अट्रैक्टेड टू हाइड्रोजन न्यूक्लियाई एंड ऑक्सीजन न्यूक्लियाई वाटर मॉलिक्यूल्स वुड बी। यानी कि 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेस पोलर। यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 41। ये कह रहा है मोस्ट ऑफ द यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर रिजल्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट
वाटर मॉलिक्यूल्स। 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर हेल्ड टुगेदर बाई कोवैलेंट बॉन्ड्स। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 42, आइस फ्लोएड बिकॉज। 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, its water molecule are further apart than in liquid water। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 43, ये कह रहा है कि मिक्सचर ऑफ ऑयल इन वाटर फॉर्म्स एन इमल्सन इफ ए प्रोटीन इज sunken अप विद सच इमल्सन। यानी 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, द इमल्सन गेट स्टेबलाइज। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 44, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स, दे ऑल शेयर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन एटम बैकबोन सराउंडेड बाय हाइड्रोजन एटम। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 45, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन मस्ट कार्बन गेन फ्रॉम अदर एटम्स टू हैव ए स्टेबल वैलेंस शेल। 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 46, ये कह रहा है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर बायोमॉलिक्यूल्स। 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड डिटरमाइन प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 47, ये कह रहा है कार्बोहाइड्रेट लिपिड एंड प्रोटीन आर फॉर्म्ड फ्रॉम देयर बेसिक बिल्डिंग्स ब्लॉक बाई। 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बिटवीन बिल्डिंग ब्लॉक्स। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना है। तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ए का क्यू, बी का आर, सी का एस और डी का पी। तो नाउ मूव क्वेश्चन नंबर जो है 49, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज मोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैन ऑफ प्रोटीन्स। यानी 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एनर्जी स्टोरेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 50, ये कह रहा है कि माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज आर। यानी 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डाइसेकेराइड। ऑप्शन बी ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 51, ये कह रहा है काइटिन इज केमिकली ए पॉलीमर ऑफ। यानी 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 52, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, म्यूसिन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि द फीचर्स दैट मोस्ट डिस्टिंग्विशेस ए लिपिड फ्रॉम ए कार्बोहाइड्रेट इज दैट ए लिपिड हैज। यानी 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए लोअर रेशियो ऑफ ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 54, ये कह रहा है कि among the energy values of nutrient 9.3 calories is that of। 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फैट्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 55, एक कह रहा है प्रीडोमिनेंट फॉर्म्स ऑफ लिपिड प्रेजेंट इन बायो मेम्ब्रेन्स। यानी कि 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फास्फोलिपिड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 56, ये कह रहा है आर टू प्रोटीन्स एज आर टू न्यूक्लिक एसिड। यानी 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एमिनो एसिड न्यूक्लियोटाइड्स। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 57, ये कह रहा था अरेंजमेंट ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड इनटू ए फाइब्रस और ग्लोबुलर शेप इज कॉल्ड इट्स। यानी 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, टर्शियरी स्ट्रक्चर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 58, ये कह रहा था सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड इन ए प्रोटीन मॉलिक्यूल इज डिक्टेटेड बाई द। यानी कि 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि एमिनो एसिड आर ज्वाइंड बाई ए यूनिक टाइप ऑफ बॉन्ड कॉल्ड एन। 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 60, ये कह रहा है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, differences among organisms reflect different nucleotides sequence of their DNA। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 61, ये कह रहा है न्यूक्लियोसाइड इज। यानी कि 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, शुगर प्लस बेस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 62, ये कह रहा है कि इसको कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकेंड से मैच करना है। तो 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए का मतलब ये हो गया
ए का यस होगा, बी का क्यू, सी का आर और डी का पी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि जो है ए का क्यू, बी का आर, सी का एस और डी का पी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 64। ए कह रहा है RNA डिफर्स फ्रॉम DNA इन हैविंग, तो 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूरासिल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 65। All the energy for living organism comes as radiation in the form from the sun and is captured by, यानी 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 66। ये कह रहा है लिविंग सेल्स कंट्रोल देयर एक्टिविटीज थ्रू, यानी 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लो ऑफ बोथ एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 67। ये कह रहा है कि what type of energy is needed to make up the loss of energy in a cell? 6-7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6-7 का राइट आंसर 6-7 का राइट आंसर फ्री एनर्जी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 6-8 कह रहा है कि देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल एंड एनर्जी बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग, सच ए सिस्टम इज कॉल्ड। 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ओपन सिस्टम। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 69। ये कह रहा है ए क्लोज सिस्टम इज वन विच, यानी 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कैन एक्सचेंज एनर्जी बट नॉट मैटर विद द सराउंडिंग। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 70। ये कह रहा है द प्रोसेस इन विच एक्सेस एनर्जी इज लॉस्ट बाई लाइट वेव्स इज कॉल्ड। 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फोटो ऑक्सीडेशन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 71। ये कह रहा है इन द ऑर्गेनिज्म which show bioluminescence the chemical energy of cell is converted into। 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लाइट एनर्जी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 72। ये कह रहा है ए कोकोनट हाई इन palm tree हैज owing to its लोकेशन। 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 73। ये कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ यूजेबल एनर्जी दैट इज अवेलेबल फॉर डूइंग वर्क इन ए सिस्टम इज, यानी 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्री एनर्जी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 74। मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ ए सिस्टम इन विच रेट ऑफ इनपुट ऑफ एनर्जी इक्वल्स टू आउटपुट इज कॉल्ड, यानी 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टीडी स्टेट। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 74। 75 पे क्या है? द टोटल हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम इज। 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंथैल्पी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 76 से कह रहा है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स। 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इज कोकोनट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 77। ये कह रहा है व्हाट इज प्रेडिक्टेड बाय द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिस्टम ऑलवेज टेंड टुवर्ड्स ग्रेटर स्टेट्स ऑफ डिसऑर्डर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 78। ये कह रहा है एनर्जी ट्रांसफर और ट्रांसफॉर्मेशंस आर नेवर 100% इफिशियंट, दिस इज ड्यू टू। 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंट्रोपी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 79। कह रहा है द टर्म एंट्रोपी वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूडोल्फ क्लॉसियस। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 80। ये कह रहा है द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट दैट व्हाट एवर एनर्जी चेंजेस अकर्स ऑलवेज इंक्रीजेज, यानी 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी डिसऑर्डर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 81। ये कह रहा है इफ वी लाइक एन chemical equilibrium to the bottom of an energy hill, then an reaction is an uphill run, यानी 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंडरगोनिक, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 82। ये कह रहा है ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन एनर्जी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड, यानी कि 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कीमो ऑटोट्रॉप्स। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है सेल एक्वायर्स एंड यूज एनर्जी टू सिंथेसाइज, स्टोर एंड डिग्रेड
and eliminate substance through chemical reaction called and 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेटाबॉलिज्म इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 84 एक है ऑल द सिंथेसिस रिएक्शंस इन द बॉडी फॉर्म द डिवीजन ऑफ मेटाबॉलिज्म कॉल्ड एंड 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा एनाबॉलिज्म इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 85 ये कह रहा है कि एनाबॉलिज्म इज 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा एंडरगोनिक प्रोसेस ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 86 ये कह रहा है हाउ डज एन एंजाइम इंक्रीज द स्पीड ऑफ ए रिएक्शन। 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 87 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एंजाइम इज आर ट्रू। यानी 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दे हैव एक्टिव साइट दे चेंज द शेप ऑफ रिएक्टेंट they interact with specific reactant यानी कि all of the above option D is right answer of this question। now move question number 88 ये कह रहा है a substance acted upon and changed by an enzyme is called the enzyme is यानी कि 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सबस्ट्रैक्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। now move question number 89 ये कह रहा है द सफिक्स यानी डिनोट्स ए शुगर वाइल द सफिक्स डिनोट्स एन एंजाइम यानी 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि एनर्जी इनसाइड ऑल लिविंग सेल्स इज रैपिडली कंज्यूम्ड एंड जनरेटेड इन मेटाबॉलिक रिएक्शन इन व्हाट फॉर्म इज एनर्जी ट्रेडेड इनसाइड दीज सेल्स। 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा एटीपी ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 91 ये कह रहा है फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर फ्रॉम एटीपी टू अनदर मॉलिक्यूल आर मैकेनिज्म फॉर डिलीवरिंग एनर्जी यानी 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि रैपिड नियर यूनिवर्सल रिन्यूएबल ऑल ऑफ दिस राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 92 ये कह रहा है इन एटीपी द हाई एनर्जी बॉन्ड इज द वन विच लिंक्स यानी 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा phosphate is right answer of this question। now move question number 93 कह रहा है the bond formed between the first phosphate group and adenosine in ATP is 93 का right answer क्या हो जाएगा adenophosphate bond option B is right answer of this question। now move question number 94 ये कह रहा है the maintenance of internal favorable condition by a self regulated mechanism in spite of the fact that there are changes in the environment is called। 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा होम्योस्टैसिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 95 मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल फेवरेबल कंडीशन डिस्पाइट चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा होम्योस्टैसिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 96 ये कह रहा है ग्रोथ इन लिविंग बीइंग इज कॉल्ड एंड 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा इस एक्रीशन ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 97 ये कह रहा है प्लांट डिफर फ्रॉम एनिमल इन हैविंग 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा लोकलाइज्ड ग्रोथ ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 98 ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए अनफाइंग कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 98 का राइट आंसर हो जाएगा इवोल्यूशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 99 कॉज ऑफ मिमिक्री इज 99 का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रोटेक्शन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 100 ये कह रहा है कि मेलानिन प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम यानी कि 100 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा यूवी रेज अल्ट्रावायलेट रेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 101 changes in the body form of some planktonic animals with seasonal changes in temperature are grouped under 101 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साइक्लोमॉर्फोसिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 102 ये कह रहा है कि रिप्रोडक्शन ऑफ इमेच्योर और लार्वल स्टेज ऑफ एनिमल कॉज्ड बाय एक्सीलरेशन ऑफ मैच्योरेशन इज कॉल्ड यानी 102 का राइट आंसर क्या हो जाएगा पीरोजेनेसिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 103 ये कह रहा है कि व्हाट इज नॉट एरियल एडाप्टेशन ऑफ बर्ड यानी 103 का राइट आंसर क्या हो जाएगा गिजार्ड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 104 ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एडाप्टेशन हेल्प इन इवोल्यूशन
104 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉन्ग टर्म हेरिटेबल। ऑप्शन ई इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 105। ऑन ऑर्किड फ्लावर resembles the shape of a female fly so as to be able to get pollinated. This is an example of 105 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एडाप्टेशन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 106 से कह रहा हूँ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट डेथ। 106 का राइट आंसर क्या हो, डेथ हेल्प इन रिसाइकलिंग एंड मेंटेन द बैलेंस of matter in nature. Option D is right answer of this question. Now move to question number 107. An active process of programmed cell death is termed as। 107 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एपोप्टोसिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 108। कह रहा है द कंडीशन इन विच द बॉडी इंटरनल इन्वायरमेंट remain रिलेटिवली कांस्टेंट विद इन इट्स लिमिट इज यानी 108 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, होम्योस्टैसिस। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 109। एनर्जी फ्लो एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन लिविंग सिस्टम स्ट्रिक्टली कन्फर्म टू बी एंड टू द यानी कि 109 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी शेफर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस। ऑप्शन डी इज राइट नहीं आप 109 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 110। वाटर मॉलिक्यूल आर कनेक्टेड बाय 110 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 111। विच ऑफ द फॉलोइंग मेन निगेटिव मिनरल्स आयन इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। 111 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोराइड आयन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 112। एक है द अमाउंट ऑफ यूजेबल एनर्जी विच इज अवेलेबल फॉर डूइंग वर्क व्हेन द टेम्परेचर एंड प्रेशर आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सिस्टम इज कॉल्ड यानी 112 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्री एनर्जी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 113। एक है द टाइप ऑफ बॉन्ड इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज। 113 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आयनिक बॉन्ड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 114। ये कह रहा है कि when a molecule is reduced its always यानी कि 114 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गेन इलेक्ट्रॉन्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 115। ये कह रहा है विच वन इज ऑलवेज ट्रांसफर्ड इन रेडॉक्स रिएक्शंस यानी 115 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 116। ए प्रोसेस इन विच shape of chemical compound is changed without breaking a bond। 116 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिजिकल प्रोसेस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है। सो मेनी थैंक्स फॉर वाचिंग नीट बायो जोन 2.0 चैनल। सो मेनी थैंक्स फॉर वाचिंग।